नमस्कार। आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने आपसे जा रहा हूं, शायद आप इस मुद्दे पर मेरे साथ सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं और हो सकता है आर फॉर राष्ट्र में मेरा विरोध भी कर सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके मैं ये बात खुलकर कहूंगा। मुझे कई बार लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल की टीम है वो बहुत जल्दबाजी कर जाती है और भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल की टीम ये भूल जाती है कि इस देश में राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है। इस देश में राष्ट्र सर्वोपरि है, ना कि कोई राजनीतिक दल। लेकिन भाजपा की आईटी सेल की टीम को लगने लगा है कि अगर कोई भाजपा में नहीं है तो वो उनके लिए राष्ट्र विरोधी हो जाता है, और अगर कोई भाजपा में है तो वही सिर्फ राष्ट्र का नायक होगा। और ये बातें मैं किस आधार पर कह रहा हूं वो भी आप समझ लीजिए। तमिलनाडु के पूर्व भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई, एक हफ्ते से लगातार सुर्खियों में है और बीते दिन तो वो दिल्ली भी आए। खबर ये थी कि वो दिल्ली पहुंचकर अपना इस्तीफा दे देंगे। कुछ ने कहा कि अन्नामलाई ने पहले इस्तीफा दे दिया है, दिल्ली आकर ऐलान कर देंगे। हालांकि अभी दोनों नहीं हुआ। अन्नामलाई दिल्ली तो पहुंचे लेकिन उन्होंने आधिकारिक तौर पर इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन यह बात सच है कि इस तरह की अटकलें थी। वो पार्टी से नाराज थे। अब नाराज पार्टी से थे, विचारधारा से थे, या उनका कोई अपना नया राजनीतिक उपक्रम निकल कर आने वाला है, ये वो कुछ सालों कुछ दिनों बाद बताएंगे। बीते दिन वे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। अन्नामलाई गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को कुछ भेंट दे रहे हैं, कुछ पुस्तक वगैरह इन्होंने दी अन्नामलाई ने अमित शाह को। अमित शाह उनके साथ मुस्कुराते हुए नजर आए। अमित शाह से मुलाकात, आप इस बात को समझ लीजिए कि भाजपा के किसी नेता के लिए इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन अन्नामलाई आसानी से उनसे मिल रहे हैं। इसके बाद उन्होंने मुरुगन साहब से भी मुलाकात की, केएल मुरुगन साहब, जो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं संगठन के। जेपी नड्डा, नितिन नवीन साहब से मुलाकात की। जेपी नड्डा तो अब अध्यक्ष नहीं है। तीनों नेताओं से मुलाकात के बाद जो सोर्सेस के थ्रू खबरें निकल कर आई, उसमें कहा गया कि अन्नामलाई ने एक बहुत अच्छा जेस्चर दिया और उन्होंने बताया कि देखिए, भले मैं पार्टी छोड़ना चाह रहा हूं या पार्टी छोड़ने जा रहा हूं, मैं बगावत नहीं कर रहा हूं कि मैं सोशल मीडिया पर इस्तीफा दूं। दो बातें पीएम मोदी के खिलाफ, दो बातें अमित शाह के खिलाफ, दो बातें भाजपा के खिलाफ बोल के मैं कोई और रास्ता अपना लूं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। जिस तरीके से भाजपा ने मुझ पर विश्वास जताया था, मैं उस विश्वास का सम्मान करूंगा और सबसे एक आत्मीय मुलाकात करके अगर मेरा कोई अपना नया रास्ता है तो मैं उस पर जाना चाहूंगा। बातें यही हुई और कहा जा रहा है कि अमित शाह ने उन्हें होल्ड ऑन के लिए कहा। अमित शाह ने कहा कि आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि जो बातें के अन्नामलाई ने की, उन्होंने कहा कि मैं तमिलनाडु में एक यात्रा अपनी निकालना चाहता हूं ताकि मैं तमिलनाडु में एक बदलाव की तैयारी कर सकूं। उसके लिए मुझे एक संगठन की जरूरत है। तो अमित शाह ने कहा कि भाजपा से निकालने में आपको क्या आपत्ति है, अगर आप भाजपा के बैनर तले निकालें। तो अन्नामलाई ने कहा कि जो प्रदेश में गठबंधन है वो मुझे सहयोग नहीं देगा और कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तमिलनाडु में, वो मुझे सहयोग नहीं देंगे। अमित शाह ने कहा वो मेरी जिम्मेदारी है, आपको सहयोग देंगे या नहीं देंगे आप उसकी दिक्कत मत कीजिए, आप इस फैसले पर विचार कीजिए। अगर आप कुछ भी तमिलनाडु के हित में अच्छा करना चाह रहे हैं, राष्ट्र हित में अच्छा करना चाह रहे हैं, तो मैं आपके साथ हूं। ये सुनने के बाद के अन्नामलाई चले गए और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब वो ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें इस्तीफा देना है या नहीं देना है। खैर, ये बातें आप सभी को पता है। अब असली कहानी सुनिए। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल की टीम को पता चल गया कि भाई इस्तीफा लगभग तैयार है, ठीक है, अन्नामलाई का, वो किसी भी वक्त बीजेपी को छोड़ सकते हैं, तो भाई साहब इन्होंने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की बुराई करनी शुरू कर दी। मतलब हे भगवान, मैं इनको क्या बोलूं। भाजपा ने किन कार्यकर्ताओं को आईटी सेल की टीम में बैठा रखा है। भाई मैं देख रहा था, एक पूरे सोशल मीडिया पर पोस्ट चलने लगे कि अन्नामलाई ने उखाड़ा क्या है। अगर आज अन्नामलाई भाजपा छोड़कर जा रहे हैं तो भाई हमें कोई नुकसान नहीं है। अन्नामलाई को जबरदस्ती का हीरो बनाया जाता है।
ये डीएमके, एआईएडीएमके, कांग्रेस नहीं बोल रही है, बीजेपी के समर्थक बोल रहे हैं, आईटी सेल के लोग कह रहे हैं जब से अन्नामलाई आए भाजपा को कोई फायदा नहीं हुआ, 2021 में हमें चुनाव में कोई फायदा नहीं हुआ, 2024 में हम एक सीट नहीं जीत पर आए, अन्नामलाई ने किया क्या है, ये बातें बोली जाने लगी। और तो और चलिए छोड़ दीजिए, अन्नामलाई ने कुछ नहीं किया, यह अलग बात है कि 2019 में जो आपका वोट बैंक 2% पर पड़ा हुआ था, उसे के अन्नामलाई ने 2024 आते आते 11% पर ला दिया। 10 में कांग्रेस का 2024 में जो वोट बैंक है ना लोकसभा चुनाव का, वो 10% कुछ है, लेकिन बीजेपी का 11% कुछ है। यह अन्नामलाई ने किया था, लेकिन मैं अन्नामलाई का यहां पक्षधर नहीं हूं, मैं उनका प्रवक्ता बनकर नहीं बैठा हूं। अब एक और पोस्ट पर मेरी नजर गई जो धड़ल्ले से फैलाया जा रहा है, और यह देखकर मैं मजबूर हो गया, मैंने कहा नहीं, मुझे इस पर बोलना पड़ेगा, वीडियो बनाना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर आप हर राष्ट्रभक्त, हर देशभक्त, हर राज्य में लड़ने वाले को देश विरोधी ही बना दोगे, तो फिर आप सोचें कि हर कोई आंखों में पट्टी बांधकर नहीं बैठा हुआ है। सब इस देश में जो भी राष्ट्र के लिए कर रहा है वो भाजपा में है या नहीं है। अब मैं कोई भाजपा का व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई संघ का व्यक्ति तो नहीं हूं, तो अगर कल को मैं बीजेपी के खिलाफ बोलूंगा तो बीजेपी मुझे देशद्रोही बना देगी, कह देगी भाई इसको जॉर्ज सोरोस से पैसा मिलता है, कह देंगे इसको पाकिस्तान से पैसा मिलता है। आईटी सेल इसी रास्ते पर चल रही है। अब ये जो निकल कर आया एक पोस्ट अन्नामलाई का, इसमें कहा गया कि अन्नामलाई 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्कॉलरशिप पर एक कोर्स करने के लिए गए, जो पॉलिटिकल साइंस पे कोर्स होता है, और उस कोर्स में आपको नेतृत्व सिखाया जाता है। ये कोर्स दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं कराती, ये मैं सोशल मीडिया में जो पोस्ट चल रही है वो आपको बता रहा हूं। अब उसमें कहा जा रहा है कि ये कोर्स ब्रिटेन की एक संस्था कराती है। उस संस्था का काम है कि हम एक ऐसे लीडर तैयार करें जो राजनीति तो भारत में करें लेकिन सुने हमारी। अरे दुर्भाग्यशालियों, मैं क्या बोलूं, एक व्यक्ति जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर अपना हंसता खेलता आईपीएस का करियर खत्म कर दिया और तमिलनाडु की गलियों में भटक भटक कर वो दक्षिण भारत जहां भाजपा को कोई पूछता नहीं था, वहां पर आपके झंडे गड़ाए, सनातन विरोधियों के गढ़ में घुसकर हिंदुत्व की विचारधारा का परचम लहराया, वो अन्नामलाई आज तुम्हें देशद्रोही लगने लगा, वो अन्नामलाई आज तुम्हें ब्रिटेन का पैसा खाने वाला लगने लगा। क्यों? क्योंकि अन्नामलाई ने कह दिया कि वो अपना एक अलग रास्ता अपनाना चाहते हैं, और अब तक तो कोई इस्तीफा भी नहीं आया। अगर अमित शाह बोल दे कि नहीं अन्नामलाई, हम आपको फिर से भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, तो फिर तुम कौन से चूहे के बिल में जाओगे? आईटी सेल वालों, बिल खोद कर तुम्हें घुसना पड़ेगा। लेकिन ये इंतजार नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भाजपा से छोड़ रहा है, भाजपा को के खिलाफ जा रहा है, तो बस उसके खिलाफ कुछ ना कुछ प्रोपोगेंडा फैलाना है। अगर ये ऐसा करेंगे तो इनके सच पर कोई भरोसा नहीं करेगा। भाई, गृह मंत्री अमित शाह अगर चाहते तो वो अन्नामलाई से नहीं मिलते, लेकिन वो उतने ही मुस्कान के साथ मिल रहे हैं क्योंकि उन्हें अन्नामलाई की अहमियत पता है। किसी भी राजनीतिक दल में ऐसा नहीं होता कि जब एक नेता पार्टी छोड़ने का निर्णय कर चुका होता है तो भाजपा का टॉप लीडर उससे मिले। दिस इज अगेंस्ट द बीजेपी प्रोटोकॉल। बगावत करने वालों को बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से नहीं मिलवाती, लेकिन अन्नामलाई के लिए हो रहा है। तो अन्नामलाई का रुतबा, अन्नामलाई का कद और हिंदुत्व की विचारधारा के लिए अन्नामलाई का किया गया एक एक कदम याद रखना चाहिए। ठीक है, आज उन्हें लग रहा है कि बीजेपी उनको सपोर्ट नहीं कर रही, या उन्हें तमिलनाडु में जो करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे, वो एक अलग रास्ता अपनाना चाह रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाह रहे हैं। तो क्या कोई देश में नया राजनीतिक दल बनेगा तो बीजेपी उसको समर्थन नहीं देगी? अब मुंह ना खुलवाया जाए। राजनीति देखो बहुत गंदी चीज होती है। राजनीति में सब कुछ पॉसिबल होता है। जिस अजीत पवार के खिलाफ भ्रष्टाचार की बातें होती थी, बाद में वो बीजेपी के साथ गठबंधन में आ गए। तो ये बातें नहीं होना चाहिए। कल आपके तमिलनाडु, वो आपके आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, कल तक इनके खिलाफ बोला जाता था, आज देखो वो बीजेपी के साथ गठबंधन में, भाई एनडीए का हिस्सा है।
नीतीश बाबू कल तक महिला विरोधी हो गए थे विधानसभा में, आज देखो भाई गठबंधन का हिस्सा है, हमारे सम्माननीय है। तो आप राजनेता हैं, हम नहीं है ना साहब। हमारे लिए तो यही मिट्टी है, इसी मिट्टी की खाते हैं, इसी मिट्टी की हम बजाते हैं। हम बीजेपी के खिलाफ बोलने से नहीं शर्माते, हम कांग्रेस के खिलाफ बोलने से नहीं शर्माते। हमारा सिर्फ एक ध्येय है, इस राष्ट्र के खिलाफ कभी नहीं बोलना है, इस राष्ट्र के लिए जीना है। कितनी उम्र बची है, जी के निकाल देना है। लेकिन अगर बीजेपी की आईटी सेल की टीम हर हिंदुत्व के चेहरे को भाजपा से जोड़कर देख रही है और उसे लगता है कि भाजपा के बाहर कोई हिंदुत्व के लिए नहीं है, भाजपा के बाहर कोई राष्ट्रभक्त नहीं है, तो बीजेपी याद करे आपको बनाने वाले इस देश के एक एक राष्ट्रभक्त हैं और वो भाजपा में नहीं है। मैं देखता हूं अमेरिका, इंग्लैंड, ओमान, कहां से बैठे हुए लोग हिंदुत्व के लिए बातें करते हैं, हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं। वो बीजेपी का समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है। लेकिन जिस दिन बीजेपी सिर्फ राजनीति हर जगह डालेगी, उस दिन आपको यह समर्थन नहीं मिलेगा। तो अन्नामलाई को लेकर इस तरह की बेफालतू बातें बंद कर दी जाएं।